तो समस्या कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, समस्या इतनी सी है बस 2:30 बजे से आए हुए हैं गांव में, शादी में, परिवार की शादी है। छोटा भाई पहले से ही यहाँ पे है, पिताजी भी यहीं पे थे पहले से ही। सिर्फ ड्राइवर की कमी की वजह से हमें आज आना पड़ा है, कोई चलाने वाला नहीं था। जैसी सिचुएशंस में मेरी मानसिक परेशानी ज़्यादा इसीलिए हो जाती है, अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत घिरा हुआ, बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करने लग जाता हूँ। गाँव में अब कोई है नहीं ऐसा जिसके साथ बैठ सकूँ। जो मेरे साथ के लोग हैं वो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सब गए हुए हैं। अब न्यू जनरेशन है जो गांव में ज़्यादातर रहती है, उसके साथ पैचअप अपना बनता नहीं है, तो बनाओगे भी कितनी देर के लिए बना लोगे, पहली चीज़। दूसरी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैंने लव मैरिज की है, अंतरजातीय विवाह किया है। तो एक ये कारण भी है कि परिवार वाले भी खुद अंदर से उनकी इच्छा नहीं होती कि ये आए, तो मैं कभी जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई बोलता नहीं है, लेकिन आपको भी खुद अपने आप से समझना चाहिए। भाई वो खुद अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि यार तू मत आना, रहने दे, ऐसे सही नहीं होता है। क्योंकि मुझे मालूम है गांव की और रिश्तेदारियों की जो मानसिकता है इस चीज़ को लेकर के, वो अभी भी भाई वैसी ही है। बात पढ़ने पर वो लोग बोल ही देते हैं कि भाई अब तो तुम्हारे यहाँ पे तो सब काम हो रहे हैं, यानी परिवार में सब काम हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं इधर उधर, और फिर वो लोग आ जा भी रहे हैं। या तो फिर एक होता है सामाजिक बॉयकट हो जाना चाहिए उसका, तो कम से कम आप बोल सकते हो कि भाई उसने किया ऐसा तो हमने उसको छांट भी तो दिया, अलग कर दिया। और ये काम पहले होते थे, अगर किसी ने कोई ऐसा वैसा कुछ काम किया है तो उसे समाज से साइड में कर दिया जाता था, तो जिससे कि वो कम से कम ये बोल सकते थे कि ऐसा किया तो हमने उसको त्याग दिया। तो अब वो चीज़ तो नहीं है कम से कम त्यागने वाली। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे इतना तो किया जा सकता है कि जहाँ पे समाज इकट्ठा हो रहा हो वहाँ पे जाकर के उनके सामने तो ना दिखाओ अपने आप को कि भाई मैंने ऐसा काम किया, मैं फिर भी देखो आ रहा हूँ। या मैं तो बाद में बोलूँगा आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, मैं तो अपनी बात बाद में रखूँगा। पहले वो जो परिवार वाले हैं जिनके यहाँ पे शादी है, वो लोग ही अपने आप को घिरा हुआ देख लेते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूँ। भाई समाज में बैठे हुए कोई भी किसी भी प्रकार की बुद्धि के लोग होते हैं, वो जानबूझ के टेंशन उनको देनी होती है, या अच्छा खासा माहौल चल रहा हो तो उसमें थोड़ी सी गर्मी लानी होती है या उसे बिगाड़ना होता है, वो लोग जानबूझ के ऐसी बातों को फिर छेड़ ही देते हैं। अब वैसे जो है चाचा जी हैं मेरे, जिनके लड़के की भी शादी है, उसकी कल बारात जानी है, और लड़की की भी शादी है, उसकी आज बारात आनी है। तो अब ऐसे तो भाई पिताजी से बोल दिया तो मतलब पूरे परिवार से बोल दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने जब से ये काम किया है, यानी वो जो मेरी लव मैरिज हुई है, उसके बाद से परिवार में पूरे में 8-10 साल शादियाँ, 8 से 10 शादियाँ हो चुकी हैं। मैं किसी भी शादी में नहीं गया कभी भी। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि हाँ, मैं नहीं गया, मैंने अपना काम किया, क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को। भाई कोई चीज़ पाई है मैंने तो उसका मुझे कुछ त्याग भी करना पड़ेगा उसके बदले में। कुछ अजीब अजीब घटना हो गई भैया यहाँ पे। गलीवन पकड़वायो समस्याएं अलग अलग हर जगह पे हैं। भाई का गलेवन पकड़ लिया है ससुराल में, शायद जो देखने से नज़र आ रहा है मुझे, बाकी पता नहीं क्या स्टोरी रही होगी। तो फिलहाल तो हाँ, हम बात कर रहे थे, तो भाई मैं किसी भी शादी में नहीं गया। अब ये चीज़ तो नोटिस हो ही जाती है, चाचा जी वगैरह या जिन शादियों में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो भाई 1-2 बार तो छेड़ ही देते कि यार तू किसी शादी में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्या बात हो गई। जबकि मालूम भी है सबको कि हाँ भाई ये बात है, सबको मालूम, मुझे मालूम है, उनको भी मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में कहीं से भी। लेकिन ये पिताजी को नहीं मालूम है, पिताजी अपना सहूलियत के हिसाब से अपना फैसला मेरे ऊपर थोपते हैं। मैं किसी के यहाँ पे, किसी के घर पे, किसी के प्रोग्राम में बिल्कुल भी ऐसे बन के नहीं जाना चाहता जहाँ पे किसी की नज़रों में मैं जरा सा भी खटक रहा हूँ, या उसे बोझ लग रहा हो कि यार ये समस्या और है, एक ये समस्या और आ गई, तो वो मोहलत में ना दूं। इसलिए भैया हम निकल आए अपनी खेत की साइड। फिर टाइम से बैठा हुआ था वहाँ पे, बैठे बैठे बहुत बोर हो लिया था, कोई इजाज़त जाने की मिली नहीं। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको शायद। पिताजी अपने जीवन के अलावा, मतलब वो, हाँ यही बात हुई थी ना, वो अपने जीवन के अलावा किसी दूसरे के जीवन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है उनका। तो यहाँ पे सिर्फ मैटर मेरे लिए नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर उनके लिए भी कर रहा है जो नहीं बुलाना चाहते हैं, उनको भी इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर रहे हैं कि बुला लो उसे, कॉल करवा रहे हैं। कम से कम एक बार उनकी जगह पे अपने आप को रख के देख लो। अगर आपके परिवार में इतने सारे बच्चे होते जिनकी भी शादियां होनी हैं,
तो इस तरह से आप नहीं करते, आप भी सोचते कि यार अच्छा रहता कि वो बाइकआउट ही रहे। ऐसा नहीं है यार, मुमकिन मुझे शादियों में जाना, हाँ ठीक है, मुझे वैसे शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने परिवार की शादी में कौन नहीं जाना चाहता यार। मेरी भी ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता कि नहीं मुझे आना नहीं है इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। भाई परिवार की शादी में कौन आना पसंद नहीं करता है, जहाँ पे सब आपके बचपन से जुड़े हुए, आपके सारे रिश्तेदार, आपके ब्लड रिलेटिव सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे सब लोगों से मिल सकते हो, फिर वो रोल चोल, कौन नहीं चाहता है। लेकिन उसकी कीमत कोई दूसरा भुगते, वो चीज़ मैं नहीं चाहता। वो चीज़ पिताजी की समझ में नहीं आ रही। समझ में क्या, वो समझना नहीं चाहते, बस किसी की दूसरे की फीलिंग्स क्या है, दूसरे का नज़रिया क्या है, दूसरे की स्थिति क्या है, दूसरा कैसे सोच रहा है, वो कभी नहीं सोचते दूसरा क्या चीज़ है। वो हमेशा अपने आप को ही प्रायोरिटी देते हैं और अपनी ही मानते हैं, अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही सोचते हैं, बस। अब यहाँ पे यार खेत पे आया था मैं, लेकिन रास्ते में पानी भरा हुआ है, गाड़ी गंदी हो जाएगी, अभी धुलवाई दी है। लेडीज़ें भी बेचारी परेशान हो रही हैं, वो आई हुई हैं यहाँ पे शौच करने के लिए, वो बेचारी खड़ी हो गई इसी वजह से। यार इस कैमरे से एक परेशानी इसकी एक अलग परेशानी निकल के आई है, ये ना हीट हो जाता है जल्दी, लगभग टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आज जो है गर्मी थी, लगभग 34-35 के अराउंड थी डिग्री सेल्सियस। उसमें ये मुश्किल से 10-15 मिनट रिकॉर्डिंग कर रहा है लगातार, और लेकिन ये कैमरा है भी नहीं कि लगातार इसको चलते रहने। तो मैं उसका फ़ोन का तो ऐसे इस्तेमाल करता था, एक बार ऑन बस, और लेकिन इसका तरीके से नहीं कर पाऊँगा। जब बात करनी है तभी ऑन करो। किसी चीज़ का प्लस पॉइंट है तो किसी का माइनस पॉइंट भी है। मोबाइल में ये था कि लगा दो, करते रहो, बोलते रहो, जो जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जो हो रहा है। अब इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो फिर पहले रिकॉर्डिंग ऑन करो, फिर उसमें बोलो, फिर उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करो। डेटा भी भाई बहुत खींच के लेता है यार, ये बहुत खींच के लेता है। इसकी जो 360 वाली जो वीडियो रिकॉर्ड होती है 5.7K में होती है, 4K से भी ऊपर। मेरे फ़ोन का सिस्टम इसको झेल नहीं पा रहा है। इसकी वीडियो को एक्सपोर्ट करने में ये मान लो मैं रात को जब सोता हूँ तब छोड़ देता हूँ, सुबह जब जगता हूँ तब ओके मिलती है। इस सोच के लिया था कि यार हाँ ये है कि ये चारों तरफ की रिकॉर्डिंग किया करेगा, जो चाहिए मुझे वो पार्ट ले लिया मैंने। चल रही है भैया, राम भरोसे चल रही है, मेरे प्रभु श्री राम के भरोसे चल रही है ये जिंदगानी। देखो कब तक चलेगी ये कहानी, कैसे अंत होगा, कैसे कोई सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर वही गुमनाम सी जीवन जी के अपना निकल जाएंगे यहाँ से। माता जी हैं हमसे गुस्सा, क्योंकि उनको स्मेल आ गई होगी, वो आ जाती है उनको जरा से में ही आ जाती भाई। और मैं जब आप लोगों से बात कर रहा था तब मैं एक जो है अपनी ले गया था, ठीक है, एक अपनी सिप ले गया था और वो मैंने पी, और उसमें 2.5 घंटे के करीब मैंने अपना स्पेंड कर लिया टाइम, बहुत आराम से एक जगह पे खड़ी करके गाड़ी। बहुत तसल्लीपूर्वक वाली जगह थी जहाँ से मुझे अपनी पुरानी यादें भी बटोर रहा था मैं जब रुक ही रहा हूँ या फंसी गया हूँ, या फिर ठीक है मुझे टाइम अपना निकालना ही है, तो भैया कहीं ना कहीं जाना था, कोई जगह ढूंढनी थी, ढूंढ ली, पहुँच गया। अब माता जी को स्मेल आ गई है थोड़ी सी, अब उनका दिमाग ख़राब हो गया, ये तो आज पी आया। अब भैया क्या करें, कैसे खुश रखूँ मैं और कितना करूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या क्या करूँ। या तो बिल्कुल रोबोट बन जाऊँ, रोबोट बन जाऊँ जो ना कुछ सोचे ना कुछ करे, ना सेल्फ विशेष हो उसकी, ना सेल्फ नीड हो उसकी, वो कुछ भी ना करे अपने मन से, सिर्फ कमांड जैसे ही उसको मिल जाए, रिसीव हो जाए, वो उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए मार्केट में, मैं तुरंत इंस्टॉल कर लूँ अपने अंदर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यार। अंदर है कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं सोचने देती उस तरीके से, भटकती हैं इधर उधर जाती हैं। कैसे डालूँ इनके तरीके से मैं अपने आप को। फ़ोन यार ये बहुत जल्दी हीट हो जाने लग रहा है, थोड़ी सी बात करता हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ और इसकी अपनी नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। चलो अभी तो भाई पहुँच रहा हूँ मैं उन्हीं के पास, अभी छोड़ के आया हूँ। अभी भी 1-1.5 घंटा मुझे इधर उधर गुजारना पड़ेगा, समय हो चुका है लगभग 9:15, 10:30-11 के आसपास हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तब तक चलेंगे, अंदर भी जाएंगे जब आए हैं तो। खाना पीना ऐसी जगह पे क्या खाओ पियोगे यार, जहाँ पे कोई नज़र तुम्हारी तरफ आ रही हो इस प्रकार से कि यार ये और टेंशन आ गई है।
या टेंशन भी नहीं, तो वो सोचा कि ये जल्दी से खाए और जल्दी से निकल जाए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ठीक है भैया, जीने जा रहे हैं अपनी ना चाहती हुई वाली ज़िंदगी। पता नहीं ओम नमः शिवाय बोलने का समय आपसे मिलेगा या नहीं, इसलिए आप अभी से मेरी ओम नमः शिवाय ले लीजिए और आराम से तसल्लीपूर्वक सोइए और अपने जीवन को अच्छा समझिए, जैसे मैं समझ रहा हूँ। आप भी समझिए, मज़ा आएगा ऐसे ही जीते जीते।